हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज के इस निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम कल यानी कि 19th ऑफ अप्रैल 2021 के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एट द स्टार्ट हम कुछ देश की बातें बातें करेंगे जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक इवेंट्स हैं, कोविड केसेस प्लस जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं उनकी बातें करेंगे, साइकोलॉजी की बातें करेंगे, हम प्राइस एक्शन की स्टडी करेंगे और लास्ट में हम ग्लोबल मार्केट्स का एनालिसिस करेंगे। यूएस बाजारों का, एशियन मार्केट्स का, सभी का हम इसके चार्ट्स पे चलेंगे। डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, डॉलर इंडेक्स में रिवर्सल होने वाला था, तो हम ये सभी बातें अब करेंगे चार्ट्स पे। अ, पहले मैं आपको शॉर्ट में एक बात बता दूं कि आने वाला हफ्ता इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि जब तक ये निफ्टी बॉटम नहीं बनाती है, अब ये निफ्टी जिस तरीके से इसने लैकलस्टर मूव दिखाई है प्राइस एक्शन में, मैंने आपको फ्राइडे की अपडेट वीडियो में भी बताया था कि मुझे लगता है कि अब ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट नहीं है। और जिस तरीके की तेजी दिखानी चाहिए थी, जिस तरीके की कैंडल के ऊपर कैंडल बनानी चाहिए थी, उस तरीके की कैंडल मिसिंग है। तो थोड़ा सा कुछ तो उसका काम अधूरा रह गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसका मतलब है अगर कोई चीज ऊपर नहीं जा रही है तो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इज ऑन द डाउन साइड देन। तो तभी फ्राइडे को मैंने आपको कहा था कि हो सकता है हम यहाँ से अब वापस नीचे जाएं और 14,700 के जोन्स जो हैं वो मैक्सिमम है। और हमने देखा बिल्कुल 697 से मार्केट रिवर्स हुआ एंड इट फॉलन लाइक एनीथिंग देन। तो ये जो फॉल है, ये जो गिरावट है जिसका आगाज फ्राइडे के दिन हुआ है, this should continue this week as well. And according to me, Nifty should again go back towards 14,250. And this time, if it goes to 250, I think then that 250 should be broken. तो अगर एक बार 14,250 ब्रेक होता है निफ्टी में, then we may go towards 14,100 और 150, क्योंकि आप मार्केट से जितनी उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा ही करेगा। बाजार में अगर आपने उम्मीद की है, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो एज वेल कि जो लेवल सबको लगता है ना कि नहीं टूटेगा, वो लेवल जरूर टूटता है। तो अंतरात्मा से आवाज आई कि बिल्कुल ये जो 250 का लेवल है, जो ये सैक्रोसेंट लेवल बना हुआ है निफ्टी में, 4-5 बार आ गए चले गए, हम झूला झूल रहे हैं, लेकिन वो लेवल नहीं टूट पा रहा है। ये लेवल आज नहीं तो कल जरूर टूटेगा, क्योंकि जितनी बार एक लेवल टेस्ट होता है उतनी बार उस लेवल की रिलायबिलिटी, उसकी उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, रिलायबिलिटी कम होती जाती है। तो जो लेवल लगता है लोगों को नहीं टूटेगा, वो जरूर टूटेगा। ये सीक्रेट आपको मैंने कल ही बताया है। तो 700 पे आज हम हैं और अभी हम चार्ट पे चलते हैं, हम देखते हैं एग्जैक्टली हम कहाँ पे बंद हुए। और लगभग 400-500 पॉइंट की फॉल अभी आ सकती है। इंडेक्स ट्रेडर कोशिश करें शॉर्ट करने की। इस हफ्ते के लिए मेरी आप सभी को ये सलाह है, जो भी राइज मिलती है उसमें आप शॉर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि एकदम सीधा नीचे भी नहीं जाएगा, परेशान करके नीचे जाएगा। तो इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं हायर लेवल्स पे। ऐसे बाजार में आपको दोनों तरफ के अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। और डॉलर हमने देखा, डॉलर किस तरीके से फ्राइडे को गिरी है, जैसे किसी ने ऊपर से धक्का दे दिया हो, बिल्कुल ऐसे गिरी। और अब डॉलर में जो भी उछाल आती है उस पे हम डॉलर को वापस शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम अ पोजिशनल शॉर्ट, है ना। तो अब जो भी बाउंसेस आएंगे, जो भी पुल बैक्स आएंगे, उस पे हम डॉलर को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में
मार्केट की जो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है वो ये है कि आपको हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर रहती है। एक ऐसा स्पेस जरूर रहता है जहाँ पे आपको कन्विक्शन आता है। निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं तो डॉलर सही, डॉलर नहीं चलती तो इंडेक्स चलता है, इंडेक्स नहीं चलता तो स्टॉक्स चलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, पैसा बनाना एक हुनर है, इसका स्क्रिप्ट से लेना देना नहीं। वी आर नॉट मैरिड टू निफ्टी और बैंक निफ्टी, यस। तो पैसा बनाना बाजार में एक हुनर है, और ये हुनर अगर आपको आता है तो आप किसी को भी ट्रेड करके प्रॉफिट बना लेंगे। यस। तो इन्हीं पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का हम एनालिसिस शुरू करते हैं। लेवल्स आपको कल सुबह फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए अब हम सीधा अपने चार्ट पे चलते हैं एंड विल सी देयर। तो ये निफ्टी का चार्ट है आप सभी के सामने, और आप देख सकते हैं ये जो 700 का जोन था, इफ आई ड्रॉ अ रिट्रेसमेंट हियर, यस, तो इस नीचे वाले लेवल से ऊपर तक का अगर हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो ये एग्जैक्टली गोल्डन लेवल से टर्न हुई। कैन यू सी द परफेक्शन ऑफ लेवल। 703 का लेवल था, 14,697 से 590, 100 पॉइंट निफ्टी गिरी है, और लास्ट आधे घंटे में। तो ये एक बात हो गई कि हम इस लेवल से गिरते हुए आए हैं यहाँ पे, और अभी हम जाके 590 पे क्लोज हुए हैं। तो अगर हम 14,600 इसको अप्रोक्सीमेटली मान ले, तो इस लेवल से 14,200 भी अगर आनी है, 250 टूटेगा, तो लगभग 400 पॉइंट्स टू फॉल फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। मौजूदा स्तरों से हमें लगभग यहाँ से 400 पॉइंट तो गिरना ही है। अब क्यों गिरना चाहिए? अगर हम देखें तो देखिए, ये एक है ना, एक तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमने लगाया, ये वैलिड है। दूसरी बात, अगर हम इस लो को, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला लो लिया हमने, ये वाला लो लिया, इस इन लो, ये भी कहीं ना कहीं इसी चैनल को टच करेगा, और इसी को स्लांटिंग चैनल में आप देखिए निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, प्राइस चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इस लो को और इन लोज को ज्वाइन करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचूं, तो देखिए इसका जो नेक्स्ट लेवल जब ये गिर के यहाँ पे आएगी ना, तो ये भी लो कटेगा। आई होप यू गाइस कैन सी दिस। ये जो लो है, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, ठीक है ना, तो इस लाइन को देखिए, इसके नीचे जब ये प्राइस आएगी तो ये कहीं ना कहीं और नीचे जाएगी, और इधर जोन में 14,100 के आसपास आकर इसको टच करना चाहिए। दूसरा एक कारण इसका और भी था मेरा ऐसा कहने का, कि हम यहाँ से चले, ये गिरे, ये हमारा पुल बैक एरिया था। अब अगर 700 नहीं कटता है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम रिट्रेसमेंट का एक्सटेंशन देखें, कि पहली बात ये है कि इसने इन लोज को वापस रीटेस्ट करना चाहिए। इसका जो प्राइस प्रोजेक्शन आ रहा है दैट इज अराउंड 240। तो 240 264 का हमारा पहले का लो है, मतलब ये लो तो कटेगा। अब सवाल ये है कि हम इससे नीचे कितना जाते हैं। जनरली मुझे लगता है बाजार थोड़ा ओवर ही रिएक्ट करती है हमेशा, और अगर ये लेवल कटेगा तो ये फिर शॉर्ट्स को ट्रैप करने के लिए और गिरेगी, थोड़ा तबीयत से टूटेगी, और बिल्कुल ये यहाँ से 150 पॉइंट और नीचे जा सकती है। 240 है तो 140 से लेके 200 के आसपास के जोन्स में जाके, और फिर इसने वहां से रिवर्स करना चाहिए। तो ये बातें कुछ ध्यान रखिए। इसी चैनल को अगर मैं क्लोन करके, सॉरी, इसी चैनल को अगर हम क्लोन करके ऊपर लगा दें, तो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हो जाएगी। अब अगर ये यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर ये इस लेवल को काटेगी, 15,000 के ऊपर जाएगी जब भी ये रिवर्स करे। आज नहीं तो कल रिवर्स तो करेगी, पर एटलीस्ट इसको यहाँ तक तो जाना ही चाहिए, वापस 14,900 तक। तो एक बात जो मुझे लगती है कि अब हमारे पास कल 19 तारीख है, ठीक है, आप सब समझिएगा, 19th ऑफ अप्रैल है।
हमारी इस अप्रैल सीरीज की जो एक्सपायरी है वो 29th ऑफ अप्रैल को है। तो टोटल हमारे पास अभी 10 दिन है लगभग, ठीक है। 10 दिन में 7-8 ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे हमारे पास। जितना भी डाउन साइड का करेक्शन करना है, यस, जितना भी डाउन साइड का करेक्शन करना है, उस करेक्शन के लिए हमारे पास सिर्फ 10 दिन का समय है। कल 19th ऑफ अप्रैल है और वहाँ 29th ऑफ अप्रैल को हमारी मंथली एक्सपायरी है। फिर जैसे ही अप्रैल कंप्लीट होगा, मई में हमारे पास 2 मई को चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे। अब आप मार्केट के सिनेरियो को समझिए। मार्केट के पास करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये 10 दिन है। 10 दिन में इसको 400-500 पॉइंट की डुबकी भी लगानी है और फिर ऊपर उठ के भी आना है। तो 2 चीजें हैं, या तो आप कम क्वांटिटी से डायरेक्शनल जो हमने आपको चार्ट्स पे बताया है उस हिसाब से आप ट्रेड करते रहिए, या फिर आप चाहें तो वेट करें 14,101 से 200 के जोन्स का। जब वहां पे प्राइस जाए तो फिर आप वहां पे जाके बाइंग वगैरह कर सकते हैं। जो भी लोग पोर्टफोलियो में बाइंग करना चाहते हैं या पोर्टफोलियोज में अपने एडिशन करना चाहते हैं, ऐड वगैरह करना चाहते हैं या अपना हेज हटाना चाहते हैं, तो फिर उन लेवल्स पे जाके आप लॉन्ग पोजीशंस को पोर्टफोलियो में कैरी कर सकते हैं। तब तक आने वाले 2 हफ्ते में इसी तरीके की मूव रहेगी। एवरी पुल बैक शुड गेट सोल्ड इनटू एंड फाइनली वी मे गो टुवर्ड्स 14,200 टू 100 इनटू दैट जोन। फिर वहां पे कुछ रिवर्सल वगैरह बनेगा, कुछ बड़ी मूव आएगी और इतनी कन्विंसिंग मूव आएगी कि सबको यकीन हो जाएगा कि अब हम यहाँ से पलट चुके हैं। तो इस अब हम क्विकली चलते हैं, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स वेट कर रहे होंगे, तो लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो यहाँ पे हमारी उम्मीद जगी और यहाँ पे उम्मीद कम हो गई है। ओवरऑल 60 मिनट चार्ट पे देखिए, ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ था। इस पूरी मूव को अगर हम एनालाइज करें तो इसके भी गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल पे जाके हम टप्पा खाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जोन है, अगर अब ये क्रॉस नहीं होता है, ठीक है ना, ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि क्रॉस ना हो, तो एक बार बैंक निफ्टी भी लोस के आसपास बिल्कुल आ सकती है। अगर निफ्टी आएगी तो ये भी आएगी, ये वापस 30,600 तक आ सकती है और फिर 29,540 का लेवल है, दैट इज टू फार नाउ। एज ऑफ नाउ वी कैन एक्सपेक्ट 30,600 अगेन। मतलब मौजूदा लेवल से हम 1300 पॉइंट के आसपास आने वाले 10 दिनों में और भी गिर सकते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ प्राइस सेटअप्स हैं और उसके बाद फाइनल रिवर्सल यू कैन एक्सपेक्ट। तब तक थोड़ा लैकलस्टर मूव वगैरह चालू रहनी चाहिए। क्विकली नाउ लेट्स गो टू द ग्लोबल मार्केट्स और आई गो टू द ग्लोबल मार्केट्स नाउ। ये हमारे डाउ बाबा आगे देखिए, इतनी अच्छी। और मैंने आपको एक बात और भी कही थी, अगर आपको याद हो, कि ये जो पूरा रैली आ रही है यूएस में, जितनी भी मूव आई है यूएस में, दिस इज नॉट लोकल वर्सेस ग्लोबल, दिस इज लोकल वर्सेस लोकल, है ना। हमारे गिरने के हमारे अपने लोकल रीजंस हैं, उनके ऊपर जाने के, उनकी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इस पूरे क्राइसिस से निकल के आ रही है, तो दे हैव देयर ओन रीजंस टू ग्रो। तो they also have these local reasons to move up and we have our own local reasons to move down। तो इसी सब कश्मकश के बीच अच्छी बात ये है कि मदर मार्केट्स का सपोर्ट हमको मिला हुआ है। और what a great move, 11 days in a row and it is continuously hitting the record highs। It is absolutely a dream market into America, US markets, you know, they are really doing well and I hope we should also do well। देखिए, मार्केट में जो भी हो, जिंदगी का ग्राफ अप ट्रेंडिंग होना चाहिए, अपनी कैंडल्स ग्रीन बननी चाहिए, मार्केट में जो भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्राइस सेटअप्स है। लोग ग्लोबल मार्केट्स का अच्छा सपोर्ट है। बाकी के हम एशियन मार्केट्स भी क्विकली देख लेते हैं, थोड़ा और तसल्ली मिलेगी। निक्कई, निक्कई देखिए साइडवेज है, पर इस तरीके का भारीपन है ना, जनरली थोड़ा गिरावट का कारण बन जाता है।
मैं निक्कई के चार्ट से ज्यादा खुश नहीं हूँ। मोकैम्बो खुश नहीं हुआ है अभी। तो ये देखिए यहाँ पे अभी आ सकती है नीचे निक्कई, एक बार जो ये भारीपन है ना, एक बार नीचे का झटका दे सकती है। बोवेस्पा हम देखिए स्ट्रेट मूव, कितना बढ़िया उम्दा चार्ट, आई मीन दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। कैसा अनोखा चार्ट है, देखिए मस्त एकदम। फिर डॉलर करेंसी इंडेक्स, ये लाइन लगाई थी, याद है सभी को, लाइनें याद रखा कीजिए। देखिए जीवन में दो चीजें नहीं भूलनी है एज अ ट्रेडर। क्या दो चीजें? एक तो मोमबत्ती नहीं भूलनी है, दूसरा लाइनें नहीं भूलनी है। ये जो लाइन्स हम लगाते हैं दे आर इम्पोर्टेंट जोन्स, यस। तो उन जोन्स को हमें नहीं भूलना है। यूएस का अगर हम करेंसी इंडेक्स देखें, डॉलर इंडेक्स, तो देखिए कितनी शानदार तरीके से इसी लेवल से टर्न अराउंड लिया, इसी लेवल से गिरी है। और इससे ज्यादा क्या कर सकती है, इतनी आज्ञाकारी, बताइए। और फिर यहाँ से एकदम गिरी। S&P 500, यू सी, नो वर्ड्स। आप परफॉर्मेंस जज क्या करेंगे, ज्यादा ही कर रही है वो। गोल्ड, गोल्ड के ऊपर जाने की उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीदों पे खड़ा है। सिल्वर, सिल्वर ऊपर जा रही है। और नेस्डेक देखिए नया हाई लगाया नेस्डेक ने। क्रूड ऑयल हम देखें, क्रूड ऑयल गिरा था और क्रूड ऑयल अगेन उसी जोन में है, फिर से ऊपर आने की कोशिश, लेकिन ओवरऑल इसी दायरे में, और इसी दायरे में रहने की उम्मीद है, स्पेशली अभी के समय में जो MCX क्रूड है उसमें। तो ग्लोबल मार्केट्स का हमको अच्छा सपोर्ट है। और बस डोमेस्टिक रीजंस की वजह से हमें थोड़ा सा डाउन साइड एक्सपेक्टेड है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और ये जो भी डाउन साइड बचा हुआ है, ये बड़ी तेजी से आएगा और आगे चला जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आप सभी के जनहित में जारी है। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के आप ट्रेड कीजिएगा। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को या हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे हम अपने ट्रेड्स आपके साथ शेयर करते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे 9171116644 पे कॉल या व्हाट्सएप करें, या आप हमारी वेबसाइट विजिट करें। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही मार्गदर्शन काफी है। अगली वीडियो में कल फिर मिलेंगे, लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी मिलेंगे। जो भी हो, वी आर ऑलवेज विद यू एंड वी विल ऑलवेज बी विद यू। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।